हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नुमान अयूब है और आज से हम HTML की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम HTML और बाकी कंप्यूटर लैंग्वेज सीख के किस तरीके की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि ये मैंने वेबसाइट्स क्रिएट की हुई हैं। ये देखें फ्रेंड्स, ये HTML और CSS पे पूरी क्रिएट है ये वेबसाइट। इसकी गैलरी है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं। ये देखें, HTML और CSS पे सिर्फ ये क्रिएट है। और ये एक मैंने वेबसाइट क्रिएट की है, ये भी कर रहा हूँ क्रिएट। ये हम कोर्स करके एक स्टैटिक वेबसाइट बनाकर और उसे सेल कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आए हम अपनी HTML का कोर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कि HTML है क्या, HTML की एब्रीविएशन क्या है और HTML किसे कहते हैं। तो HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर पे नज़र आने वाली चीज़ को शो करती है। मीन्स के जो हमें, जैसे कि मैं यहाँ पे जो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, जैसे स्मार्ट बट कैजुअल, तो शॉपिंग ऑनलाइन, तो ये लिखा हुआ हमें वैसे नज़र नहीं आ सकता अगर हम HTML यूज़ ना करें, तो ये लिखा हुआ नहीं हो सकता। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि दुनिया में जितनी भी वेबसाइट क्रिएट हैं उनमें से कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं होगी जिसके ऊपर HTML यूज़ ना हुई हो। तो इसलिए हमें HTML के बेसिक्स पता होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है HTML के बेसिक्स होना। तो चलिए हम ये स्टार्ट करते हैं। नोटपैड ओपन करते हैं और सबसे पहले HTML की एब्रीविएशन ये है कि HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सही फ्रेंड्स, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTML पूरी की पूरी HTML टेक्स्ट पर होती है। तो सर टैग्स क्या होते हैं? टैग्स ये होते हैं कि लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में जो भी वर्ड्स लिखे होंगे वो टैग्स कहलाते हैं। सही है फ्रेंड्स, तो टैग्स मैं लिख सकता हूँ टैग्स। सही है फ्रेंड्स। अच्छा, टैग्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं पेयर टैग्स और एक होते हैं अनपेयर टैग। तो पेयर टैग क्या होते हैं? पेयर टैग ये होता है, पेयर किससे कहते हैं? पहले तो पेयर होता है, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, किसी भी चीज़ का वो पेयर कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये है कि एक टैग ओपन हो और वो क्लोज हो तो उसे पेयर टैग कहते हैं। और अनपेयर टैग उसे कहते हैं कि वो एक टैग जो ओपन हो वो सिर्फ ओपन ही रहे, क्लोज ना हो, तो वो अनपेयर टैग कहलाता है। सही है फ्रेंड्स। तो अच्छा, मैं आप लोगों को स्टार्ट में HTML के जो 100% टैग्स हैं जो हमें हर HTML के पेज पे हमें लगाने हैं 100%, वो जो है हमें मैं आप लोग को ये मैं बताता हूँ। तो सबसे पहला जो टैग होता है, तो सबसे पहला टैग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTML। सही है फ्रेंड्स, ये पेयर टैग है जिसका क्लोज होना भी बहुत ज़रूरी है। क्लोज इस तरीके से होगा कि हम लेस देन का साइन लेकर ग्रेटर देन लगाएंगे, सॉरी लेस देन का साइन लेकर स्लैश लगा के HTML लिख देंगे तो ये क्लोज हो गया है, समझ लें। सही फ्रेंड्स। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर लिखा जाता है सारा जो जितना भी मटेरियल होता है, हमारा जितना भी कोड होता है वो HTML के अंदर आता है। तो इसके अंदर जो सेकंड कोड यूज़ होता है वो होता है हेड का। हेड का टैग यूज़ होता है, ये भी पेयर टैग है फ्रेंड्स। तो हेड का टैग भी क्लोज हो जाता है। हेड के टैग के अंदर टाइटल आता है, टाइटल का टैग आता है, ये भी पेयर टैग है। सही है फ्रेंड्स। फिर हेड का जो हमने टैग क्लोज किया है, इसके बाद एक बॉडी का टैग आता है और ये भी एक पेयर टैग है फ्रेंड्स। तो मैं इसको ज़रा सा नीचे लिख लेता हूँ। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि एक सेकेंड जी। तो अब हम इसको सेव करेंगे HTML की फाइल में।
तो हम ये कैसे करें HTML फाइल में सेव? चलिए हम यहाँ फाइल में आते हैं और यहाँ पर सेव एज करते हैं। मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। सही, डेस्कटॉप पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा कि भाई अगर ऐसी मैं इसको सेव कर देता हूँ, जैसे कि डेस्कटॉप पर यहाँ पे अपना एक नेम लिख देता हूँ, नोमान एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ नोमान लिख दिया और यहाँ पे सेव कर दिया। तो अब मैं देखता हूँ अपने डेस्कटॉप पे कि मेरे पास किस तरीके, ये तो नोटपैड की फाइल आ गई है, मेरे पास वही नोटपैड की फाइल आ गई। सही है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से तो हम नहीं कर सकते। तो हमें करना ये है असल में, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर सेव एज पे जाएंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं HTML1 लिख देते हैं और अब हमें इसकी फाइल बनानी है। तो हम ये करेंगे .html। हमें लिखना बहुत ज़रूरी है, इसकी एक्सटेंशन लिखना बहुत ज़रूरी है फाइल की, जब ये फाइल हमारी ब्राउज़र पे ओपन हो सकती है। तो जैसे कि मैंने लिख दिया, ये देखें .html, ये देखें .html मैं लिख चुका हूँ। सही है, अब मैं इसको जाकर सेव करता हूँ। मैंने ये सेव करी तो मेरे पास ये देखें ये फाइल मैंने एक वो ड्रीम वीवर सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है, तो उसके अंदर इसने क्रिएट कर दी है। लेकिन मैं इसको ओपन करता हूँ अपने ब्राउज़र से। ये देखें, जैसे कि मैं ब्राउज़र पे ओपन किया तो मेरे पास ये फाइल नेम आ गया। अब मेरा फाइल नेम ये है, लेकिन मैं अगर किसी को शो करवाऊँगा किसी दूसरे यूज़र पे, किसी दूसरे के कंप्यूटर पे, तो ये HTML1.html अजीब सा लग रहा है। यहाँ पे मेरी वेबसाइट का नेम होना चाहिए था, जो कि होता है गूगल का, फेसबुक का, याहू का। तो ये किस तरीके से आता है मैं आपको ये बताता हूँ। मैं ये खोलता हूँ और यहाँ पे टाइटल का जो टैग है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ नोमान वेब। सही है फ्रेंड्स, अब मैं इसको Ctrl+S करता हूँ और सेव करता हूँ। सही है, और यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें नोमान वेब आपके सामने ये नज़र आ गया है। ये देखें नोमान वेब लिखा आ गया पूरा। सही है फ्रेंड्स, ये तो हमें चले आ गया। अब जो है हमें इसकी बॉडी के अंदर हम क्या काम करें। सही है, पहले मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि इसकी बॉडी में हम टेक्स्ट किस तरीके से लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो ऊपर की जो चीज़ है ये टाइटल कहलाती है। सही है, और हेड के अंदर टाइटल लगता है। और जो भी हम इस जगह पे काम करेंगे फ्रेंड्स, इस पूरे एरिया में जो हमें पूरा वाइट एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो भी हम काम करेंगे वो हमारी बॉडी कहलाती है। बॉडी के अंदर काम होता है जो, वो हमें बॉडी कहलाती है। सही है फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि इसके अंदर हेडिंग कितने टाइप्स की होती हैं और किस तरीके से हम हेडिंग्स लिख सकते हैं। इसके अंदर किस तरीके से हेडिंग के टैग्स होते हैं। तो हेडिंग्स जो है HTML में 6 होती हैं। सही है फ्रेंड्स, तो अगर हम देखा जाए नंबर वाइज कि 1 2 3 4 5 6, तो 1 सबसे छोटा होता है और 6 बड़ा होता है। लेकिन HTML में ये बिल्कुल उल्टा है कि भाई 6 जो है वो सबसे छोटा है और 1 सबसे बड़ा है। सही है फ्रेंड्स, तो अभी मैं आप लोग को इसके एग्जाम्पल दूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे आराम से। तो हेडिंग का सबसे पहले टैग कैसे डलता है। हेडिंग का टैग जो होता है वो पेयर टैग होता है। तो H1 मीन्स के हेडिंग 1। सही है फ्रेंड्स, तो हम क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, 6 दफ़ा इसको पेस्ट कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो Ctrl+V, सॉरी फ्रेंड्स दोबारा इसको करना पड़ेगा कॉपी, Ctrl+C और Ctrl+V। सही है फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर आके इसको 2 कर देता हूँ, यहाँ पर भी 2 कर देता हूँ, यहाँ पर 3 कर देता हूँ, यहाँ पे 3 कर देता हूँ, यहाँ पे 4 कर देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे भी 4 कर देता हूँ, यहाँ पे 5 कर देता हूँ। सही है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास आ गई 6 टाइप हेडिंग। सही है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपना नाम नोमान। कौन सी हेडिंग सबसे बड़ी, कौन सी हेडिंग
थोड़ा सा एग्जाम्पल का बोल्ड हो जाए और इटैलिक में कहे और अंडरलाइन तो हम इस तरीके से हम बोल्ड का टैग होता है जो कि एक क्या टैग है फ्रेंड्स ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है एग्जाम्पल से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है अच्छा भी लग रहा है खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। और अब मैं यहाँ पर आके अंडरलाइन का टैग लगाता हूँ बीच अंडरलाइन का टैग लगता है मैं यहाँ पैराग्राफ के अंदर जाकर जस्टिफाई कर सकते हैं, न्यूज़ के लेवल पर ला सकते हैं, 99 ला सकते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि पैराग्राफ में जो ये जो पीस का वर्ड आ रहा है इसको ज़रा हम बोल्ड कर दें क्योंकि ये अलग से नज़र आए, एक वाज़े तौर पर नज़र आए। तो यहाँ पर हम पीस के वर्ड पे जाकर यहाँ पर हम बोल्ड का टैग यूज़ करेंगे।
जितना हमें यूज़ करना है, जहाँ तक हमें बोल्ड करना है वहीं तक हम बोल्ड का टैग लिखेंगे और इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो मुझे सिर्फ पीस को बोल्ड करना है, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल सेव करता हूँ और यहाँ पर अपनी इस ब्राउज़र पे आके, जैसे कि आप पीस पे जाते हैं और देखते हैं कि कंट्रोल रिफ्रेश करता हूँ मैं, ये देखें बोल्ड हो चुका है ये पीस पे टैग। सही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो जनरली लिखा हुआ है या फिर जनरली को छोड़कर बीन जो लिखा हुआ है, ये जो है मुझे इसको हाईलाइट करना है, हाईलाइट। सही फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हाईलाइट किस तरीके से होता है, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि बीन का लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ बीन। सही फ्रेंड्स। अब मुझे इसको हाईलाइट करना है यहाँ पर। तो HTML में बेसिकली हाईलाइट का जो टैग होता है वो मार्क के नाम से होता है, मार्क, MARK, मार्क। सही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं मार्क का टैग लगाता हूँ, MARK। ये पेयर टैग होता है, जहाँ तक आपको मार्क करना है वहाँ तक करें आप। सही है। और मैं इसको क्लोज करता हूँ और कंट्रोल सेव करता हूँ और यहाँ पर आके चेक करता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बीन है वो मार्क हो चुका है, येलो कलर में आ चुका है। इन्होंने हाईलाइट कर दिया, हमने मीन्स बीन को हाईलाइट कर दिया है कि यहाँ पे जो बीन लिखा हुआ है ये वाज़े तौर पे नज़र आए। तो इस तरीके से हम कुछ काम कर सकते हैं और आगे चलकर हम इसकी जो बॉडी का कलर है ये देखेंगे और हम बॉडी पे इमेज किस तरीके से लगा सकते हैं, ये सब हम देखेंगे फ्रेंड्स। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।